बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। भारत के लिए ये नया साल कोई अच्छी खबरें लेकर नहीं आया है। उसकी अब ज़िलालत है और शिकस्त उसका मुक़द्दर ठहर चुकी है। चीन ने उसे पहले ही चेतावनी दी, ना सिर्फ चेतावनी दी बल्कि सिकम और लद्दाख पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। अब हमारे पाक फ़ौज के तर्जुमान ने भी दो टोक अंदाज में भारत को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि अगर उसने कोई भी गलती की या किसी भी किस्म की ताकत का इस्तेमाल किया तो वो आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। पाक फ़ौज हर तरह का जवाब देने के लिए भारत के सामने तैयार है। वो किसी तरह भी माफ़ नहीं करेगी। अगर भारत ने कोई भी गलती की तो उसको दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। LOC पर पहले ही पाक अफवाज भारत को बेतहाशा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। हम यहाँ ये बताते चलें कि मोदी सरकार जो है वो अपनी आवाम को अंधेरे में रखे हुए है और जो भी उसके नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो LOC पे हो, चाहे वादी में उसके फ़ौजी जहन्नुम वासिल और दोज़ख में जा रहे हों या लद्दाख और सिकम में मर रहे हों, वहाँ से उसे शिकस्त का सामना हो रहा हो, लेकिन वो अपनी आवाम को असल हक़ाइक़ से आगाह नहीं करती। इसी वजह से मोदी सरहदों पर और दाएं बाएं ऐसे हालात पैदा करता है ताकि मामलात उधर रहें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ करता रहे। DGISPR के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत हम पर लॉन्चिंग पैड का इल्ज़ाम लगाता है। भारत का इस सारी कार्रवाई में हम बेतहाशा उसे नुकसान पहुंचाएंगे और उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। भारत जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसका कोई सर पैर नहीं है। भारत आग से कतई ना खेले, उसको सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा और जो भी नताइज निकलेंगे वो उसके कंट्रोल से बाहर होंगे। जाहिर सी बात है दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त एक एटमी सलाहियत के हामिल हैं और भारतीय बनिया बुज़दिल माजी को देख ले, पुलवामा हमले, खुद साख्ता हमले उसके सामने हैं। अभी अभिनंदन का वाक़या उसके लिए एक डरावना ख्वाब है। हमारे शाहीनों ने कैसे पूरे भारत को लाक किया और फिर उन्हें बताया कि हम कहाँ तक उसको मार सकते हैं। 65 की जंग याद रखे जब भारतीयों की पतलूनें गीली हो गई थीं। वो किसी खाम ख्याली में ना रहे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के हम रकाब उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। चीन उसे मार रहा है, इसलिए अब उसने रोना धोना शुरू कर दिया है और वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। मोदी बुचर ऑफ गुजरात, मुसलमानों का कातिल खूनी दरिंदा, अब उसकी हजीमत का वक्त है। इससे कबल वज़ीर आज़म ने ISI के हेड क्वार्टर का दौरा किया और ISI की खिदमात को उन्होंने सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ और ISI के सरबराह भी उनके हमरा थे। आगे हम चलते हैं कोरोना केसेस की तरफ। तो सूबाई वज़ीर के साथ MNA भी आज जहाँ बहक हो गए, कोरोना का शिकार हो गए और इस वक्त तक तकरीबन 67 लोग जो हैं लुक़्मा अजल एक दिन में बन चुके हैं और हज़ारों केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फ़ैसला किया गया है कि अगर अवाम ने सही तरह लॉकडाउन पर अमल ना किया तो स्मार्ट लॉकडाउन को सख्त कर देंगे। अवाम को चाहिए कि वो कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल करें, वरना खुदा न खास्ता बेतहाशा हलाकतें होंगी। बैनुल-अक़वामी सतह की ख़बरों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो अमेरिका के हंगामे जो है वो इंतहा को पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने जो नेशनल गार्ड्स और पुलिस तैनात की थी वो मुजाहिरीन से मिल गई है और उनसे उन्होंने गले मिल लिए हैं। वहाँ के पुलिस चीफ ने कहा है कि ट्रंप अगर अच्छा नहीं बोल सकता तो कम से कम अपना मुंह बंद रखे। पूरा अमेरिका जल रहा है। 50 से 55 साल के दौरान पहली दफ़ा न्यूयॉर्क में कर्फ्यू लगा है। फ़ौज के और पुलिस के और नेशनल गार्ड्स के काबू से हालात बाहर निकल चुके हैं, जबकि
ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں لوٹنگ ہوگی وہاں شوٹنگ ہوگی، اس کی وجہ سے حالات مزید بگڑ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ مظاہرین نہیں باز آتے تو میں فوج کو حکم دوں گا کہ اب فوج وہاں ان سے آ کر نپٹے۔ لیکن امریکہ سے آنے والی خبریں بتا رہی ہیں کہ اب ٹرمپ کے خلاف بغاوت ہونے جا رہی ہے۔ یہ تو تھے امریکہ کے حالات۔ ادھر شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ وزیر اطلاعات ہمارے کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نیب نے انہیں 9 تاریخ کو دوبارہ طلب کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں۔ مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ چیئرمین نیب وزیر اعظم کے ہاتھوں اپنے ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ ادارے آزاد نہیں ہے، یہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے جو صرف اپوزیشن کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں کہیں نہیں فرار ہونے دیں گے۔ انہیں اس کا حساب دینا ہوگا، عوام کے سامنے آنا ہوگا۔ آٹا چینی اسکینڈل کے اصل ملزم وزیر اعظم اور بزدار اور ان کے وفاقی وزراء اور جہانگیر ترین ہیں، انہیں بچانے کے لیے حکومت یہ ساری کارستانیاں کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو الرٹس ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔